निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार में अभी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आपका चालू है, जहां पर लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट उनको प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। और यह अभियान आने वाले समय में आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका गुजरात हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश। ये आपका अलग अलग राज्यों में ये आपको अभियान देखने को मिलेगी। ऐसे में जितने भी लोग हैं उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए वो विशेष डॉक्यूमेंट क्या क्या है, इसके बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया और उसके बारे में ऑलरेडी हमने वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अब उस आइडेंटिटी को आपको बनाए रखने के लिए एक विशेष तरह का फॉर्म है, जिनका नाम बिहार वोटर गणना फॉर्म है। तो इस फॉर्म का क्या उपयोगिता है और आप इसको कैसे भरेंगे, इसका क्या गाइडलाइन है और साथ में इसका आपका क्या डेडलाइन है, मतलब कब तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, इन सारी जानकारी को आज का इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो नागरिकता है, जो आपका आइडेंटिटी है, वो आप खो सकते हैं और आने वाले समय में आप वोट नहीं दे पाएंगे, चाहे उससे जुड़ी जो भी आप लाभ ले रहे हैं उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या है ये जानकारी, इसके लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं डिटेल से, काहे ने लाभ लीजिएगा महाराज, आसानी से मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग बिहार वोटर गणना फॉर्म के बारे में, जहां पर आज हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि इस फॉर्म की क्या उपयोगिता है, अगर आप नहीं भरते तो क्या परेशानी आपके लिए क्रिएट हो सकता है, और आने वाले कब तक कितने दिनों में इस फॉर्म को आपको भर के फिलअप करके जमा करना है, और साथ में ही इसके साथ आपको और क्या क्या कागजात आपको प्रस्तुत करना है। तो सारी जानकारी आज हमको आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये देखिए क्या आपका कह रहा है बिहार इन्यूमरेशन फॉर्म, यही आपका बिहार वोटर गणना फॉर्म इसको बोलते हैं, जो कि आपका भारत निर्वाचन आयोग हर वर्ष मतदाता सूची को अपडेट और सही करने के लिए एक विशेष अभियान चलाता है, जिसे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सभी मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र भरना होता है, जिसको लेकर ताजा अपडेट है कि वोटर सर्विसेज पोर्टल पर बिहार वोटर गणना फॉर्म को भरने का लिंक कल अर्थात आपका 3 जुलाई 2025 के दिन से एक्टिव कर दिया गया है, और इसलिए आपको इस लेख को विस्तार से बिहार इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, जिसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। तो यही बात कर रहे हैं कि वो सारी डाटा को क्या ना अपडेट करने के लिए वो क्या है ना हर एक आपका जो जहां पर भी वोट हो रहा है उससे पहले क्या है ना ये आपका विशेष पुनरीक्षण आपका कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत वो सारी आपका जानकारी को क्या है ना अपडेट करते हैं कि क्या ये सारी जानकारी जो आप दिए थे वो सही है या नहीं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर इसको आप नहीं भरते हैं क्या होगा इससे परेशानी, इसको भी आप पहले देख लीजिए, तो क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप इसको किसी कारणवश नहीं भर पाते तो बता दें कि कह रहा है कि अगर आप निर्धारित समय टाइम दिया हुआ है, क्या टाइम लाइन है वो भी आपको बताने जा रहे हैं, जस्ट इसके बाद कब तक इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है कि यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाता गणना फॉर्म नहीं भरते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपका हो सकते हैं। यह फॉर्म भरना मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए भाग ना लेने पर कुछ आपका प्रभाव इसके हो सकते हैं। जैसे में क्या है पहला आपका कि आपका मतदाता सूची से क्या है ना नाम आपका हट जाएगा। पहला अगर देखिएगा तो क्या है सीधे का सीधे कहेगा हटाइए इसको, नहीं अपडेट करवाया है, नहीं वोटर गणना फॉर्म भरा, हटाइए इसको। दूसरा क्या है आप अपना अधिकार खो दीजिएगा, जो अधिकार आपको दिया गया था क्या करने का, वोटिंग का अधिकार, वो भी क्या है ना आप खो दीजिएगा। साथ में जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, बहुत जगह क्या है ना हम लोग इसको वोटर कार्ड को एज ए आइडेंटिटी प्रूफ क्या है ना सामने लाते हैं चाहे देते हैं। इवन हम लोग एग्जाम अगर आप देने जाइएगा एज ए स्टूडेंट आपका, चाहे और भी कहीं पर आप दीजिएगा तो वो क्या है ना ये वोटर कार्ड आपका मान्य नहीं होगा।
इससे जुड़ी बहुत सारे क्या है ना आपका योजनाएं जो आपका आ रही है चलती है, वहां पर भी क्या है ना उस योजनाओं का आप लाभ नहीं ले पाइएगा। तो ऐसे में क्या है, इससे जुड़ी जो भी आपका मिल रहा था, चाहे जो भी आपका लाभ मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि क्या है ना हर पात्र नागरिक समय पर यह फॉर्म भरकर अपना जिम्मेदारी निभाएं और लोकतंत्र को क्या करना है, मजबूत बनाए। और कैसे चुनिएगा, प्रधानमंत्री के लिए हम लोग वोट करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हैं, तो कैसे कीजिएगा, आप अगर जिसको जिताना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करता है, पक्ष में वोट करते हैं। तो जब आपके पास वोटर कार्ड नहीं रहेगा तो कैसे आप कीजिएगा वोट। तो इसके लिए क्या है ना आप इसको अपडेट जरूर करवाइएगा। तो कैसे करवाइएगा, आइए सबसे पहले क्या है ना इसका आपको डेडलाइन बता देता है कि कब तक ये चीजें आपको कंप्लीट करना है। तो याद रखिएगा कि इसका जो आपका भरने का डेट है वो आपका 25 जून से आपका 26 जुलाई के बीच है। मतलब 26 जुलाई से पहले आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि जस्ट आपका 1 अगस्त को क्या है ना वो ड्राफ्ट लिस्ट आपका निकल जाएगा, वो वोटर लिस्ट जो आपका निकल जाएगा, जहां पर वो आपका क्या है ना अपडेटेड रहेगा। और इसमें अगर कुछ फिर परेशानी आपको आएगा कि ना हमारा क्या है ना गलत आ गया है, तो फिर क्या होगा, वो आपका ऑब्जेक्शन या क्लेम आपका क्या ना लिया जाएगा कि नहीं मेरा पापा का नाम में स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक ना। तो वो सब चीजें, चाहे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो वो क्या है ना वो क्लेम लिया जाएगा आपसे। और साथ में आपका ये फाइनल जो रिलीज डेट है वो आपका क्या है 23 सितंबर है। तो याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें आपका न्यू नहीं रहेगा जी। आप अगर 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में कहिएगा कि नैका जोड़ दिएगा, वो सब नहीं होगा। नैका आपका जुड़ेगा कब, यहां से ये आपका 25 से आपका 26 जुलाई के बीच में है, ठीक ना। 25 जून से 26 जुलाई। 1 अगस्त को जो आपका आएगा उसमें अगर कुछ मिसप्रिंट हुआ है तो वो सुधार आपका क्या है ना 1 अगस्त से आपका 1 सितंबर के बीच में लेगा ऑब्जेक्शन आपको। और फाइनल आपका 30 सितंबर को क्या है ना वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इसके बीच में ही 25 जून से आपका 26 जुलाई का समय है, अभी भी बहुत दिन बचे हुए हैं। इसको क्या है ना जल्द से जल्द करवाइए। कैसे करवाइएगा अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करने जा रहे हैं कि इस वोटर गणना फॉर्म को आप कैसे भरिएगा, एकदम डिटेल से बताने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा और वीडियो को क्या है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का परेशानी से वो आसानी से बच सके और इसको वो आसानी से क्या है ना इस फॉर्म को भर सके। तो आइए बात कर रहे हैं यहां पर क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको वोटर सर्विसेज क्या है ना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। एकदम क्या है ना स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कहां जाना है आपको, वोटर सर्विसेज आपका पोर्टल जो आपका आधिकारिक इसका वेबसाइट है वहां जाइएगा। और जाके क्या करना है, इस प्रकार का आपको क्या है ना वो नजर आएगा। जैसे आप जाइएगा ना वोटर सर्विसेज पोर्टल पर, इसको लिखिएगा, ये आपका क्या है ना ओपन हो जाएगा। और जहां भी कहीं पे कुछ आपको परेशानी आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से क्या है ना पूछने का काम कीजिएगा। सारी जानकारी क्या है ना यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करने जाएंगे। तो ये जो आपका पोर्टल आएगा तो यहाँ पर आपको एक कॉलम नजर आएगा, क्या आपको बिहार वोटर इन्यूमरेशन, जस्ट उसके नीचे नजर आएगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहां से अगर देखिएगा तो देखिए ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर ऊपर में देखिएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन्यूमरेशन फॉर्म आपका बिहार, देख रहे हैं यहाँ पर आपका मेन पोर्टल पर आप जी आपका, ठीक ना, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसको यहाँ पर क्या है ना आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो सामने आपको देखिए इस तरह का स्क्रीन नजर आएगा। यहाँ लॉगिन नजर आएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया हुआ है। जैसे उसको देखे आप इंटर कीजिएगा तो फिर क्या आएगा, ओटीपी आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो डाले थे अपना वोटर कार्ड को बनाने के लिए, वहां पर ये क्या है ना आपको वही नंबर यहाँ पर डालना है। तो जैसे यहाँ से दीजिएगा तो क्या है ना आपका मोबाइल नंबर के ओटीपी के लिंक से क्या है ना वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके पास आएगा जहां पर क्या लिखा रहेगा इंटर इपिक नंबर। तो आपके पास जो वोटर कार्ड होगा उसमें देखिएगा एक इपिक नंबर होगा, ठीक ना। नीचे क्या रहेगा, जस्ट आपका फोटो के नीचे आपका इपिक नंबर रहेगा। उस इपिक नंबर से आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर करना है और उसको फिर क्या करना है सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट इसके बाद अगर आप देखिएगा जैसे इपिक नंबर आप दर्ज कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है ना सर्च का विकल्प पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या है ना ये आपका सारी जानकारी क्या है यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा। ये फोटो आपका दिखेगा अपना, यहाँ पर जो जानकारी आपका आधार नंबर है चाहे इपिक नंबर है वो सब क्या है ना आपको यहाँ से नजर आएगा, ठीक ना। तो ये क्या करना है सबको अपना फिल कर दीजिए, सारी जानकारी को क्या करना है यहाँ से आप फिल कर दीजिए, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या करना है, कह रहा है कि इसके बाद आपको नीचे आना होगा जहां पर मतदाता गणना फॉर्म देखने को मिलेगा जो इस प्रकार है। इसको जैसे आप फिल कीजिएगा तो नीचे आपको वो गणना वाला फॉर्म नजर आएगा, ये वाला देख रहे हैं ये इस तरह का कॉलम नजर आएगा, ठीक ना।
थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप लोगों को क्लियरली वहां पर पता चलेगा। तो इसमें क्या है ना, आपको भरना है। तो जो सारी जानकारी आपको यहाँ पर है वो आसानी से, सारी जानकारी आपके पास है। ऐसा कुछ जानकारी यहाँ से नहीं पूछेगा जो आपके पास ना है, ठीक ना। तो वो आपका सब पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा, जिसको यहाँ पर क्या है ना पुट करना है आपको, कि कब आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, पहले है कि बाद है, आपका क्या है ना कुछ दस्तावेज को यहाँ पर आपको क्या है ना अपलोड करना है, चाहे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र से लेके हो। तो ये सब चीजें को क्या है ना आप यहाँ पर कीजिएगा। इसके जस्ट इसके बाद अगर आप दर्ज कीजिएगा, इसके बाद आपका देखिए आ जाएगा यहाँ से क्या कर रहा है। इसके बाद नीचे की तरफ पूर्व दर्शन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपका कुछ पेज, ये देखिए फाइनल वाला है ना, कुछ इस तरह से आपका जमा हो जाएगा। देखा है ना, गणना प्रपत्र पूर्वालोकन, ठीक ना। तो यहां से क्या करा अंत में आप जमा करें, विकल्प पर क्लिक करके इसके बाद क्या है ना आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसे क्या है ना आपको सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि वही रेफरेंस नंबर से क्या है ना फिर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइनल वहां पर क्या है ना रेफरेंस नंबर को आप लिख के नोट डाउन करके फाइनल क्लिक कीजिएगा, तो ये क्या है ना आपका जो गन्ना फॉर्म है, मतदाता गन्ना फॉर्म भरकर ये अपना क्या है ना नाम फाइनल जो वोटर लिस्ट में है, ये डायरेक्ट आपका वहां पर क्या है ना ऐड हो जाएगा कि हाँ हम हैं। और आपका क्या है ना वो कंटिन्यू क्या आपका बना रहेगा। जो चीजें आपका नहीं किया है तो उसका क्या है ना फाइनल जो वोटर लिस्ट है वहां पर वो अपडेट आपका शो नहीं करेगा, चाहे उससे क्या है ना ये सारी जानकारी आपका नहीं जुड़ेगी जो आप फिर से दिए। तो ये जो सारी जानकारी है आसानी से क्या है ना आप यहां से फिल कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं डिटेल मांगा जी, आसानी से देख रहे हैं 2 से 3 स्टेप में क्या है ना आसानी से हो गया। सर्विसेज पोर्टल पे जाना है, वहां पर क्या करना है, जो आपका एकदम ऊपरे में नजर आएगा वो, ठीक ना फॉर्म आपका, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपना जो सारी जानकारी है वोटर कार्ड से रिलेटेड वो डाल के उसको क्या है ना उसको फिल कर लीजिए। इसको फिल करने से क्या होगा, आसानी से अगर आप बात करते हैं तो वो जो आपको सर्विसेज है, जो सुविधा आपको दी जा रही थी वोटर कार्ड से संबंधित, वो आपको आसानी से मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका ये कंटिन्यूटी जो आपका बना हुआ था पहले से जो बना हुआ था, इसी बात कर रहा बार बार आपको कि ये क्या है ना ये जो वोटर गणना फॉर्म है ये आपका उस आइडेंटिटी को क्या है ना कंटिन्यू बने रहने देने में क्या है ना मदद करेगा कि नहीं। जो ये बोले थे इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और वो सारी जानकारी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है ना आप अपना जो वोटर गणना फॉर्म है आसानी से भर सकते हैं। और जिनको भी भरने में आपका दिक्कत है तो इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिएगा। फिर भी अगर कुछ क्या है ना कमी रह रहा है चाहे कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम वो यहाँ से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो बने रहिए ऐसी तरह से ढेर सारे वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सरकार की वो सारी योजनाएं प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो आपका किसी राज्य का हो चाहे वो आपका केंद्र सरकार का हो। तो बने रहिए, भेंट मुलाकात के लिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।